हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज के मेरे इस नए वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन, जो कि भारत के एक बहुत ही ज्यादा महान और प्रसिद्ध गणितकार है, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। तो ये उसी वीडियो का भाग 2 है। इसमें मैं आपको आगे की और उनकी और जीवन के बारे में और कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स और उनके आगे की इंग्लैंड की कहानी बताने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। जो कि जीएच जो थे एक नास्तिक थे, और जब इन्होंने रामानुजन से पूछा कि इन्हें ये सब थियोरम्स कैसे आ जाते हैं, तो इनका जवाब था कि रामगिरी देवी इन्हें ये सारे थियोरम्स के दिमाग में डालती है, वह ही उन्हें ये सारे थियोरम्स और प्रूफ्स और गणित के बारे में बताती, जो कि बहुत चौंका देने वाली बात है। जो कि रामानुजन एक ब्राह्मण थे, जो कि बहुत धार्मिक थे, ये बहुत आस्तिक। और दूसरी तरफ जीएच जो कि सेम उनके जैसे लेवल के गणितज्ञ है, वो पूरी तरीके से नास्तिक थे, जिन्हें ईश्वर पे कुछ भरोसा नहीं था। मार्च 1960 में अत्यधिक समग्र संख्याओं यानी कि नंबर्स पर काम के काम के बाद रामानुजन को एक डिग्री प्राप्त हुई, जिनके बाद उनका पहला भाग लंदन गणितीय सोसाइटी की कार्यवाही में एक पेपर के रूप में प्रकाशित हुआ। 6 दिसंबर 1917 को वह लंदन की मैथमेटिक्स सोसाइटी के लिए चुने गए। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का एक फेलो चुना गया, दूसरा भारतीय रॉयल सोसाइटी में भर्ती कराया गया। 31 साल की उम्र में रामानुजन रॉयल सोसाइटी के इतिहास में सबसे कम उम्र के फेलो थे। 13 अक्टूबर 1918 को वह कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुनने वाले पहले भारतीय थे। जो कि रामानुजन एक ब्राह्मण थे, तो अपने पूरे जीवन में रामानुजन स्वास्थ्य समस्याओं में ग्रस्त थे। उनका स्वास्थ्य इंग्लैंड में खराब हो गया। संभवतः वह इंग्लैंड में अपने धर्म की सख्त आहार आवश्यकताओं और 1914 से 1918 के दौरान युद्ध के दौरान उन्हें राशन की भी बहुत ज्यादा कठिनाई हुई। वहां रहते रहते उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। समय 1919 में वह कुंभकोणम मद्रास प्रेसिडेंसी लौट आए, और उसके तुरंत बाद ही 1920 में 32 वर्ष की उम्र में एक मृत्यु। तो दोस्तों, यह 32 साल ही जिए, पर इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कई ऐसे मैथमेटिक्स के ऐसे थियोरम्स और प्रूफ्स लिखे, जिन्हें सुन के आज के मैथमेटिशियंस भी चौंक जाते हैं। अभी कुछ सालों पहले ही 1976 के दौरान इनकी कुछ लॉस्ट नोटबुक्स मिली। इस लॉस्ट नोटबुक्स में लिखे गए थियोरम्स को आज भी कुछ थियोरम्स को अभी के मैथमेटिशियंस भी डिकोड नहीं कर पाए, पर उनके कुछ थियोरम्स से हम ब्लैक होल के बारे में रिसर्च कर पाते हैं। उनके उस वक्त के लिखे हुए थियोरम से आज ब्लैक होल्स को रिसर्च की जा रही है, समझा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ बात है। उन्होंने नवकल के अपने परिवार देवी महालक्ष्मी को अपना कौशल श्रेय दिया, यानी कि नामांकित उन्होंने अपने काम की प्रेरणा के लिए देखा। उसके बाद वह आंखों के सामने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल के सारे थियोरम्स और सारे कंटेंट को अपने आंखों के सामने स्क्रॉल होते हुए देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि वह इक्वेशन उनके लिए तब तक मीनिंग की नहीं है जब तक वह उन्हें एज अ रिप्रेजेंटेशन और अ थॉट ऑफ अ गॉड उनके दिमाग में नहीं आता। इनके सब इन कामों के बाद यह तो सीधा सीधा पता चलता है कि वह एक बहुत बड़े मैथमेटिकल जीनियस है। रामानुजन ने अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन एनालिटिकल थियरी ऑफ नंबर्स और साथ में इलिप्टिकल फंक्शंस में और कंटीन्यूअस फ्रैक्शंस में दिया। उन्होंने अपना काम एक मैथमेटिक्स का खुद ही ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक सीरीज का एक अलग ही वर्क शुरू किया था।
उन्होंने डाइवर्जेंट सीरीज पे भी बहुत काम किया था और साथ में उन्होंने 120 थियोरम्स भी लिखे थे सिंपली डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन ऑफ अ होल नंबर, ये एक ऐसी चीज थी जिन्होंने रामानुजन का अटेंशन सबकी तरफ लिया। सब्सिक्वेंटली रामानुजन ने अलग अलग ऐसे फॉर्मूला डिराइव किए और डेवलप किए जो कि किसी नंबर के पार्टीशन के लिए इजीली फाइंड करने में मदद करता, जो कि एक सीरीज का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन होता है। इसको एक इजी तरीके से फाइंड करने के लिए रामानुजन ने ऐसे फॉर्मूला डेवलप किए। साथ ही साथ उन्होंने हाईली कंपोजिट नंबर पे भी बहुत ज्यादा स्टडी किया, जिसे हम प्राइम नंबर्स का अपोजिट कहते हैं। साथ में उनके स्ट्रक्चर्स, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशल फॉर्म्स पे उन्होंने फॉर्मेट थ्योरम नाम की एक बहुत ही ज्यादा अनरिजॉल्व्ड थ्योरम थी, जिसपे उन्होंने बहुत ही अपना काम किया और उसे प्रूफ किया। साथ में क्यूबिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी उन्होंने बहुत ज्यादा, साथ में हाइपोजियोमेट्रिक सीरीज में भी बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया। दोस्तों इसी तरह रामानुजन ने बहुत सारे अपने अलग अलग थियोरम्स बनाए। उनमें से उनके कुछ ऐसे रामानुजन स्क्वायर्स भी है जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित है। साथ में एक बहुत ही फेमस कहानी जो रामानुजन से जुड़ी ये है, जो कि रामानुजन और हार्डी का नंबर जिसे कहते हैं 1729, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है किसी भी दो नंबर के क्यूब के एज अ इक्वेशन में लिखा जा सके। तो चलिए दोस्तों, रामानुजन से जुड़े बहुत ही ज्यादा शानदार फैक्ट्स थे जो आज हमने देखे, जो कि बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए और भी लोगों को ये सब चीजें पता रहनी चाहिए, क्योंकि रामानुजन इतने महान गणितज्ञ थे जिनमें भारतीयों को तो इनकी इतनी ज्यादा कुछ वैल्यू है नहीं, पर हॉलीवुड और बाहर की दुनिया को इनकी बहुत वैल्यू है, जो कि हॉलीवुड ने खुद इन पे एक मूवी बनाई है जिनका नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जिसमें उनके इस पूरे जीवन गाथा के बारे में बताया गया है, उनके डिस्कवरीज के बारे में बताया गया है और वो उनकी स्टोरी है। तो दोस्तों सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि ये अभी तक हिंदी में डब भी नहीं हुई, जो कि 2015 में बनी है और अभी तक हिंदी में डब भी नहीं हुई है, क्योंकि लोगों को ये सब मूवीज देखने में इंटरेस्ट ही कहा है। भारत के लोगों को तो हॉलीवुड बोलो तो उस नाम पे बस एक एवेंजर्स याद आता है, तो लोगों को इन सब में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, जो कि महान इतने गणितज्ञ है, इनके बारे में लोगों को नहीं पता, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। तो चलिए दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को इन सारी बातों के लिए बताएं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।